वेलकम बैक एवरीवन। आ गए हम लोग हमारी नेक्स्ट एक और सीरीज में, जिसमें हम जानेंगे आज मनी एंड बैंकिंग के कुछ क्वेश्चंस को और समझेंगे कि कैसे सीयूटी एनटीए का पेपर हमें क्रैक करना है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव और इनपुट टेक्स्ट क्वेश्चंस। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस मनी एंड बैंकिंग के। व्हाट इज द डिफेक्ट ऑफ द बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स थे। वो डिफेक्ट्स या वो ड्रॉबैक्स क्या थे? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, डिफिकल्टी इन द मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, डिफिकल्टी इन द स्टोर ऑफ वैल्यू, ऑल ऑफ दीज। यस, सो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। इसके साथ साथ डिफिकल्टी इन ट्रांसफर ऑफ वैल्यू भी था, डिफिकल्टी इन डेफर्ड पेमेंट भी था। इस तरीके से 5 डिफिकल्टीज है बार्टर सिस्टम के अंदर। What are the alternative measures of narrow money supply in the economy? Narrow money क्या है? M1 M2 होता है। उसका ऑल्टरनेटिव क्या होता है? M2 एंड M3 होता है। प्लीज टेक केयर, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। M3 M4 क्या हो जाएगा? डायरेक्टली आपका ब्रॉड मनी हो जाएगा। ओके, ये आपका ब्रॉड मनी है। M1 M4 का तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ये एक्सट्रीम नैरो है, ये एक्सट्रीम ब्रॉड है आपका। तो ऑल्टरनेटिव क्या रहेगा? 2 and 3, थोड़ा सा ब्रॉड का, एंड पार्ट ऑफ द नैरो का। सो आंसर विल बी बी हियर। नेक्स्ट कम, इंडियन मॉनेटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन, हमारी कंट्री की इंडियन मॉनेटरी सिस्टम को क्या बोला जाता है? वो है पेपर स्टैंडर्ड। अगर इसका प्रॉपर एक नेम होता है तो पेपर करेंसी स्टैंडर्ड भी हम इसको बोलते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। सो आंसर इज ए। विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मनी इवोल्यूशन? मनी का कैसे इवॉल्व हुआ, मनी का कैसे ओरिजिन हुआ था, इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है? तो सबसे पहले कमोडिटी इकोनॉमी चलती थी, मतलब बार्टर इकोनॉमी। तो कमोडिटी इकोनॉमी ए और बी में हमें दिख रहा है, मतलब आंसर शुड बी बिटवीन ए एंड बी। नेक्स्ट आया हमारा मेटल कॉइन्स आए थे, गोल्ड सिल्वर अशर्फियां जिन्हें हम कहते थे, वो आए थे। तो मेटल मनी आ गया हमारा, तो मतलब आंसर में क्लियरली दिख गया बी है। फिर भी आगे चेक कर लेते हैं, पेपर मनी जो अभी हम यूज करते हैं, एंड क्रेडिट मनी। इसके साथ साथ अभी रिसेंटली इलेक्ट्रॉनिक मनी भी आ गया है। देखते हैं, विच वन इज इंक्लूडेड इन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी? प्राइमरी फंक्शंस में क्या क्या आते हैं? मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। सो बोथ ए एंड बी इज द आंसर। स्टोर ऑफ वैल्यू जो है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू है, डेफर्ड पेमेंट है, ये सारा आपका इंक्लूड होता है सेकेंडरी सेक्शन के अंदर, सेकेंडरी फंक्शंस के अंदर। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज, प्राइमरी फंक्शन क्या है कमर्शियल बैंक के? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन एंड क्रेडिट क्रिएशन, ऑल। सो ऑल ऑफ दीज। विच इज द एजेंसी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक? एज प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, एजेंसी फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शंस। तो एजेंसी फंक्शन इसमें से क्या है अपना? एक्ट ऑफ ट्रस्टी, क्योंकि लॉकर फैसिलिटी इज योर यूटिलिटी फंक्शन। और ऊपर एडवांसिंग लोन एंड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स हमने देखा, ये कमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शंस हैं। क्रेडिट मल्टीप्लायर इज, क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है? 1/CRR। ओके, क्रेडिट मनी इज इंक्रीज्ड व्हेन सीआरआर। क्रेडिट मनी कब इंक्रीज होगा? जब कैश रिजर्व रेशियो क्या होगा? रिड्यूस होता है इकोनॉमी के अंदर। जब कैश रिजर्व रेशियो रिड्यूस होगा, तभी तो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बढ़ेगी, तभी क्रेडिट मनी इंक्रीज होगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज, ये तो सबको मालूम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। The bank keeps a liquidity ratio of 4%. It receives an additional cash deposit of rupees 50,000. Calculate credit multiplier, the potential increase in the total liability and the potential increase in the bank lending. तो हमें तीन चीजें इसमें कैलकुलेट करनी है। सो दैट मेक्स योर 3 क्वेश्चंस। तो पहले हम करते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला भी पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा था, 1/CRR, दैट इज 1/लिक्विडिटी रेशियो, that is 1/4%. So 100 by 4 makes it 25. Okay, so 25 is your credit multiplier. What is the potential increase in the total liability? So total liability के लिए हमें पता होना चाहिए कि total lending कितनी थी, कितनी borrowing थी। तो कितनी borrowing थी? So 25 into 50,000। अगर इसका फॉर्मूला देखें, so that would be 1/CRR
into cash reserves or 1 upon legal reserve ratio into initial deposits. तो इनिशियल डिपॉजिट कितना आया था 50,000. So that will be 25 into 50,000. So 25 into 5 is 125. And then how many zeros? Four zeros you have to put. So that makes 20 lakh 50,000. Okay. So ये हो गया आपका इंक्रीज इन टोटल लेंडिंग हो गया कि इतना लोन उन्होंने क्रिएट करा, इतना लाइबिलिटी जो है वो क्रिएट हुई है. तो टोटल लाइबिलिटी कितनी हो गई बैंक के पास? एक तो जितना उन्होंने क्रेडिट क्रिएट किया, दैट इज 1,12,50,000. ये पूरी लाइबिलिटी क्रिएट हुई. साथ में इसमें ऐड कर देंगे हम 50,000. ये ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा पूरा 13 लाख हो जाएगा. सो 13 लाख इज द टोटल लाइबिलिटी क्रिएटेड इंक्लूडिंग द डिपॉजिट. सो बिकॉज डिपॉजिट भी एक लाइबिलिटी ही होती है, उनको रिटर्न करना पड़ेगा जब अगर वो पर्सन मांगने आएगा तो जिसका भी मनी है वो. तो इसलिए जितना भी लाइबिलिटी क्रिएट करी और जितना भी डिपॉजिट आया था देयर टोटल विल बी कंसिडर्ड 13 लाख is the potential increase in the total liabilities. With that, see the next question. When the cash reserve ratio is increased by the RBI, RBI कब कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज करता है? जब उसे क्या करना होता है, मनी सप्लाई को डिक्रीज करना होता है इकोनॉमी के अंदर. सो व्हेन द डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी. आंसर बी दिख रहा है बट फिर भी एक बार बाकी का ऑप्शन चेक कर लेते हैं. इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, नो. नो इम्पैक्ट ऑन द सप्लाई ऑफ मनी, नो. मनी सप्लाई को ही चेंज करने के लिए बेल इंस्ट्रूमेंट होता है. इनिशियली इंक्रीज द सप्लाई बट लेटर ऑन डिक्रीज द इट ऑटोमेटिकली. नहीं, इंक्रीज तो सप्लाई ऑफ मनी होएगा ही नहीं ना, डिक्रीज करना है क्योंकि कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज करा है उसने. सो आंसर वुड बी बी. देखा, आई होप आप लोग आंसर सब लिख रहे थे. फिर चेक करिएगा. ओपन मार्केट ऑपरेशंस मींस, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, नो. Sale of bonds and securities, yes. Sale of bonds and securities. By whom, to whom is important. To commercial bank, by RBI. By RBI is correct. But then by RBI to government, by commercial bank to the customers. No. तो सबसे पहले करता कौन है? आरबीआई करता है. तो इट विल बी बाय आरबीआई. बाय आरबीआई. अब ऑन बिहाफ ऑफ whom, किसको देता है वो? टू द जनरल पब्लिक. और जनरल पब्लिक के थ्रू कौन डील करेगा? कमर्शियल बैंक डील करेगा. ठीक है, तो आंसर वुड बी हियर बी. प्लीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ और टू whom में दो डिफरेंस है. ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट करता है, टू द गवर्नमेंट को नहीं बेच रहा है वो अपने ही बॉन्ड्स को, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को कमर्शियल बैंक को देता है ताकि कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक को दे. So therefore answer will be B here. With that we have done the practice of MCQ questions of money and banking. मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.